महान कवि हरिवंश राय बच्चन का जीवन परिचय। हरिवंश राय बच्चन भारतीय कवि थे जो 20वीं सदी में भारत के सर्वाधिक प्रशंसित हिंदी भाषी कवियों में से एक थे। इनकी 1935 में प्रकाशित हुई लंबे लिरिक वाली कविता मधुशाला द हाउस ऑफ वाइन ने उन्हें प्रशंसकों की फौज दी थी। उनकी दिल को छू जाने वाली काव्यशैली वर्तमान समय में भी हर उम्र के लोगों पर अपना प्रभाव छोड़ती है। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी ने हिंदी साहित्य में अविस्मरणीय योगदान दिया है, तो चलिए इस कुशल साहित्यकार कवि के जीवन के बारे में विस्तार से जानते हैं। बच्चन साहब का जन्म 27 नवंबर 1907 को गांव बापूपट्टी, जिला प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश के एक कायस्थ परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम प्रताप नारायण श्रीवास्तव एवं इनकी माता का नाम सरस्वती देवी था। बचपन में इनके माता पिता इन्हें बच्चन नाम से पुकारते थे, जिसका शाब्दिक अर्थ बच्चा होता है। बच्चा यानी संतान। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन का शुरुआती जीवन उनके ग्राम बापूपट्टी में ही बीता। हरिवंश राय बच्चन का सरनेम असल में श्रीवास्तव था, पर उनके बचपन से पुकारे जाने वाले नाम की वजह से ही उनका सरनेम बाद में बच्चन हो गया था। हरिवंश राय बच्चन की शिक्षा। इस महान साहित्यकार की शुरुआती शिक्षा अपने जिले के प्राथमिक स्कूल से हुई। उसके बाद कायस्थ पाठशाला से उर्दू की शिक्षा ली, जो उनके खानदान की परंपरा भी थी, और कानून की पढ़ाई के लिए इसे पहला कदम भी माना जाता था। इसके बाद उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय, जो अब प्रयाग विश्वविद्यालय है, से अंग्रेजी में एमए में स्नातकोत्तर की शिक्षा पूरी की। आगे चलाकर उन्होंने अंग्रेजी साहित्य के विख्यात कवि W.B. यीट्स की कविताओं पर शोध करते हुए कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, इंग्लैंड से अपनी PhD की शिक्षा पूरी की। हरिवंश राय बच्चन की शादी और निजी जीवन। सन 1926 में हरिवंश राय बच्चन का विवाह श्यामा देवी नाम की महिला से हुआ। उस वक्त बच्चन साहब की उम्र 19 वर्ष थी और उनकी पत्नी की आयु 14 वर्ष थी। लेकिन दुर्भाग्यवश उनकी ये जोड़ी ज्यादा दिनों तक साथ न रह सकी। शादी के कुछ सालों बाद उनकी पत्नी श्यामा हरिवंश राय बच्चन का टीबी की बीमारी के चलते 24 वर्ष की आयु में निधन हो गया। ये समय उनके लिए काफी दुखद था, पर धीरे धीरे समय आगे बढ़ा और 5 साल निकल गए। उनकी पहली पत्नी के निधन के 5 सालों बाद 1941 में हरिवंश राय बच्चन ने दूसरा विवाह किया। इस बार इनका विवाह एक पंजाबन तेजी सूरी नाम की महिला से हुआ था। तेजी सूरी रंगमंच से जुड़ी महिला थी जो गायन में काफी रुचि रखती थी। इस शादी से दंपत्ति को 2 संतानें हुई, जिसमें एक का नाम अजिताभ तथा दूसरे का नाम आज पूरी दुनिया जानती है सुपरस्टार श्री अमिताभ बच्चन था। इनका एक बेटा बिजनेसमैन बना और दूसरा प्रसिद्ध अभिनेता। उस समय तेजी बच्चन इंदिरा गांधी की काफी करीबी दोस्त मानी जाती थी, इसीलिए इनके गांधी परिवार से बहुत संबंध थे। हरिवंश राय बच्चन का कार्यक्षेत्र। 1955 में इंग्लैंड से हरिवंश राय बच्चन के वापस आने के बाद ऑल इंडिया रेडियो में काम शुरू कर दिया। उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अंग्रेजी पढ़ाने और प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की सरकार में हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए काम करते हुए कविता लिखना जारी रखा। उसके कुछ ही समय बाद वे दिल्ली चले गए। वहां उन्हें भारत सरकार ने विदेश मंत्रालय में हिंदी विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त कर लिया। कुछ 10 सालों तक वे विदेश मंत्रालय से जुड़े रहे। उन्हें लिखने का शौक बच्चन से ही था। उन्होंने फारसी कवि उमर खियाम की कविताओं का हिंदी में अनुवाद किया था। युवाओं में काफी पसंद किया गया। इसी बात से प्रोत्साहित होकर उन्होंने कई मौलिक कृतियां लिखीं, जिनमें मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश आदि जैसी कृतियां शामिल हैं। उनके इस सरसता वाले काव्य लेखन को बहुत पसंद किया जाने लगा। बच्चन साहब एक कवि के तौर पर
सबसे ज्यादा अपनी कविता मधुशाला के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। 1966 में ये राज्यसभा के सदस्य के रूप में भी नियुक्त हो चुके हैं। हरिवंश राय बच्चन को उमर ख़याम की ही तरह शेक्सपियर, मैकबेथ और ओथेलो और भगवत गीता के हिंदी में अनुवाद के लिए हमेशा याद किया जाता है। इन्होंने नवंबर 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या पर आधारित अपनी अंतिम कृति कविता लिखी थी। हरिवंश राय बच्चन की कृतियां। इस महान कवि ने गीतों के लिए आत्मपरकता, निराशा और वेदना को अपने काव्य का विषय बनाया है। उनकी सबसे प्रसिद्ध काव्य कृतियों में निशा निमंत्रण, मिलन्यामिनी, धार के इधर उधर आदि अग्रणी हैं। हरिवंश राय बच्चन की गद्य रचनाओं में क्या भूलूं क्या याद करूं, टूटी छूटी कड़िया, नीड का निर्माण, फिर आदि श्रेष्ठ हैं। मधुबाला, मधुबाला, मधुकलश, सतरंगिनी, एकांत संगीत, निशा निमंत्रण, विकल विश्व, खादी के फूल, सूत की माला, मिलन, दो चट्टाने व आरती और अंगारे इत्यादि बच्चन की मुख्य कृतियां हैं। हरिवंश राय बच्चन की प्रसिद्ध कृति मधुशाला की कुछ पंक्तियां। मृदु भावों के अंगूरों की आज बना लाया हाला, प्रियतम अपने ही हाथों से आज पिलाऊंगा प्याला, पहले भोग लगा लूं तेरा, फिर प्रसाद जग पाएगा, सबसे पहले तेरा स्वागत करती मेरी मधुशाला, प्यास तुझे तो विश्व तपाकर पूर्ण निकालूंगा हाला, एक पाव से साकी बनकर नाचूंगा लेकर प्याला, जीवन की मधुता तो तेरे ऊपर कब का वार चुका, आज निछावर कर दूंगा मैं तुझ पर जग की मधुशाला। इस कविता में ऐसे 135 पद है, हमने सिर्फ आपके साथ 2 साझा किए हैं। हरिवंश राय बच्चन की प्रसिद्ध कविता और कृतियों में एक जो बहुत पसंद की जाती है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लहरों से डरकर नौका कभी पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरते जाता है, चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना न अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हरिवंश राय बच्चन उपलब्धियां। हरिवंश राय अवार्ड्स। 1968 में अपनी रचना दो चट्टाने कविता के लिए भारत सरकार द्वारा साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित। कुछ समय बाद उन्हें सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार और एफ्रो एशियाई सम्मेलन का कमल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। उनकी सफल जीवन कथा क्या भूलूं क्या याद रखूं, नीदा का निर्मन, फिर बसेरे से दूर और दशद्वार से सोपान तक के लिए बिड़ला फाउंडेशन द्वारा सरस्वती पुरस्कार से सम्मानित। 1976 में उनके हिंदी भाषा के विकास में अभूतपूर्व योगदान के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। हरिवंश राय बच्चन की मृत्यु। अपनी दिलकश कविताओं से लोगों का मन लोह लेने वाले इस महान कवि ने 95 वर्ष की आयु में 18 जनवरी सन 2003 को मुंबई में इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। इनकी मौत की वजह शरीर के जरूरी अंगों के कारण बताया जाता है। हर व्यक्ति जन्म लेता है और अंत में इस दुनिया को छोड़ जाता है, यही सत्य है। लेकिन कुछ लोग अपने गुणों और सत्कर्मों की छाप लोगों के दिलों पर कुछ इस तरह छोड़ जाते हैं कि उन्हें हमेशा याद किया जाता है। हरिवंश राय बच्चन की खास बातें। बच्चन साहब कैम्ब्रिज से इंग्लिश लिटरेचर में डॉक्टरेट करने वाले वे दूसरे भारतीय हैं। उन्होंने लोकधुनों पर आधारित भी कई गीत लिखे हैं। सहजता और संवेदनशीलता उनकी कविता का एक विशेष गुण है। हरिवंश राय जी की शैली उस जमाने के कवियों से काफी अलग थी, इसलिए उन्हें नवीन युग के प्रारंभ के रूप में जाना जाता है। बच्चन व्यक्तिवादी गीत कविता या हालावादी काव्य के अग्रणी कवि हैं।
बच्चन अपने बड़े बेटे अमिताभ बच्चन के फिल्मजगत में जाने पर ज्यादा खुश नहीं थे। उनकी इच्छा थी कि अमित जी नौकरी करें। फिल्मों में भी हरिवंश राय बच्चन साहब की रचनाओं का प्रयोग किया गया है, जिसमें सिलसिला फिल्म का गाना रंग बरसे, अग्निपथ फिल्म में बार बार कही गई पंक्ति अग्निपथ अग्निपथ, फिल्म अलाप में गाना कोई गाता मैं सो जाता भी बच्चन साहब की लिखी कविताओं में शामिल है। 1970 के दशक में बच्चन ने एक 4 भाग की आत्मकथा प्रकाशित की, जिसने साहित्य जगत में भी हलचल मचा दी थी। इस कविता का संक्षिप्त अंग्रेजी अनुवाद 1998 में आफ्टरनून ऑफ टाइम्स में छपा था। विषय और शैली की दृष्टि से स्वाभाविकता बच्चन की कविताओं का उल्लेखनीय गुण है। उनकी भाषा बोलचाल की भाषा होते हुए भी प्रभावशाली है।